हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड द concept of addition reactions and preparation method. In this first type we are going to understand the addition reactions of alkene. Addition reactions, okay. So what do you understand by addition reaction? Let's discuss it more detail. जो एडिशन रिएक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेनली इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन रिएक्शन है वो कैसा होता है, किसके साथ होता है? HX के साथ हो सकता है, या फिर आपके H2 के साथ हो सकता है, या फिर आप X2 कंपाउंड के साथ हो सकता है, या वाटर यानी HOH के साथ हो सकता है, या फिर आप बात कर सकते हो HSO3H के साथ। तो ये कुछ है जिनके साथ वो एडिशन रिएक्शन को शो करता है। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो अल्कीन है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है डबल बॉन्ड में, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लूजली हेल्ड होते हैं, मतलब ये इजीली शिफ्ट हो सकते हैं। तो लूजली हेल्ड होने की वजह से यहाँ पर ये फिनोमिना देखने को मिलता है। तो ये इजीली पोलराइज हो सकते हैं ना, शिफ्ट हो सकते हैं, पोलराइजेबल। इसलिए अल्कीन इस टाइप की रिएक्शंस को काफ़ी ज़्यादा शो करता है। तो पहले हम H2 से स्टार्ट करते हैं विद रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में पहला टाइप होता है आपका X2। तो विद H2 के साथ देख लेते हैं पहले, फिर X2 आएगा। H2 में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज होगा ऑब्वियसली, है ना। तो कैटलिस्ट कौन सा होता है? जब भी H2 का रिएक्शन होता है तो कैटलिस्ट होता है लाइक रेनी निकल, रेनी निकल। ठीक है, तो रेनी निकल के क्या होगा देखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनी निकल? निकल प्लस एल्यूमिनियम को बोलते हैं हम, ठीक है, निकल प्लस एल्यूमिनियम। और इसमें दूसरा होता है पीडी, पीटी यानी पैलेडियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, ओके। या फिर आप विलियमसन कैटलिस्ट का भी यूज कर सकते हो अगर आपको याद है तो। विल्किंसन कैटलिस्ट, विल्किंसन कैटलिस्ट कौन सा होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट का नेम लिख लीजिए आप, RHClPH थ्राइस होल P, ठीक है। या फिर आप NaBH4, ठीक है, या फिर आप PtCl2, ठीक है। बर्च रिएजेंट का यूज कर सकते हो आप, बर्च रिएजेंट। सब है रिएजेंट्स को कहीं पर भी कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है H2 के साथ। तो वहां पे सब में ये रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो होता है। बर्च रिएजेंट होता है आपका सोडियम इन लिक्विड NH3, या तो सोडियम या लिक्विड NH3 विद एल्कोहल, एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो ये किस में यूज होते हैं? बेसिकली टर्मिनल एल्किन्स में। टर्मिनल एल्किन्स मतलब दोनों एंड्स पे जो एल्किन होता है उसमें, टर्मिनल एल्किन्स। अब ये जो रिएक्शन देखने को मिलता है ये कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपको पता होगा एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होना। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में आता है, ठीक है। अब जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगा, मतलब जो रिएजेंट अटैक करने वाला है या हाइड्रोजन अटैक करने वाला है, जिस तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होता है। तो आप ये लिख सकते हो एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी आपका कम होता जाता है। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो एक सीक्वेंस की, जो इथाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है कंपैरिजन टू कोई अल्काइल ग्रुप अगर H की जगह पे लगा हो उससे, या फिर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हो उससे।
या फिर H की जगह एक और अल्काइल ग्रुप लगा हो उससे, जैसे कि R2C डबल बॉन्ड CHR, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसमें लास्ट केस R2C डबल बॉन्ड CR। तो यहाँ पे हिंड्रेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सपोज आपका ये अल्काइन है, ठीक है, इस अल्काइन का रिएक्शन आपने निकल H2 एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस किया, तो यहाँ होगा क्या, अल्काइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली अल्केन में। तो ये H2 इसका अल्केन बना दिया। ओके, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, इसका एग्जाम्पल देखिए। सपोज आपका C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पर है, यहाँ पे D लगा हुआ है, D मतलब होता है ड्यूटेरियम, ठीक है, CH2 CH3। अच्छा, जिस पहले इसका नेमिंग कीजिए, आपको अगर नेमिंग आता है तो नेमिंग करके बताइए इसका क्या नेम होगा। पॉज कीजिए और नेम कीजिए। तो मैं नेम कर देता हूँ आपके लिए, आप पॉज कीजिएगा नेम करने के लिए। सिस है ना, इसका नेमिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 3, राइट, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया सिस 2 3 डाई ड्यूटेरियो पेंट 2 इन। 2 पे इन है या 3 पे इन आएगा, तो ये 2 पे इन आना चाहिए, इसलिए मतलब नेमिंग यहाँ से होगा 1 2, क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी देंगे ना। तो 4 5 याद रखिए, पेंट 2 इन इसका सही नेम होगा। प्रायोरिटी याद रखिएगा डबल बॉन्ड को दी जाती है। अब जब इसका रिएक्शन H2 PT के साथ होगा, तो अगर मैं इसके प्रोजेक्शन में ऐसे ड्रॉ करके सिखाता हूँ आपको, इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान से देखिएगा कौन से। ऊपर CH3 हो गया दोनों में, CH3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे भी आ जाएगा CH2 CH3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन H का क्या, तो एक तो ऐसा हो सकता है HH है ना, जो HH है उसमें, और DD, ये DD जो पहले से लगा हुआ था, या इस तरह हो सकता है कि DD इस तरफ आ जाए और HH यहाँ जुड़ गया, ये वाला H इस तरह भी जुड़ा जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो ये क्या बन गए बताओ, कौन से मिक्सचर बन गए, एरिथ्रोस, क्या बोलते हैं इन्हें हम, एरिथ्रो मिक्सचर। लिख लीजिए यहाँ पे एरिथ्रो एनांशोमर्स, ठीक है, एरिथ्रो एनांशोमर्स, इसमें HH सेम साइड में जुड़ता है। लेकिन अगर ये सिस की जगह, ये तो किस में हो गया है, सिस में हो गया, सिस में आपका एरिथ्रो बन गया। सिस की जगह अगर हमारे पास होता, सिस में क्या बनता है, एरिथ्रो, सिस की जगह अगर हमारे पास होता ट्रांस अल्कीन, जैसे कि एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, एक तरफ D है, यहाँ CH3 है, और इस साइड है हमारा CH2 CH3, और यहाँ पे है D। जब इसका रिएक्शन किसके साथ होता, H2 के साथ, PT की प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस पे आप टेम्परेचर रख सकते हो, तो क्या बनता, पहले इसका नेमिंग कर लीजिए आप। तो नेम हो जाएगा इसका ट्रांस 2 3 डाई ड्यूटेरियो, वही पेंट 2 इन, ठीक है। तो वही नेमिंग है जो हमने पहले किया था। अब इसमें बनेगा क्या, ध्यान से देखिए आप, दो मिक्सचर बनेंगे। पहले ऊपर CH3 लिख दीजिए, CH3 नीचे CH2 CH3 लिख दीजिए, तो ये तो हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब जहां अटैक होगा उसको ध्यान से देखिए। H अगर यहाँ पे है तो DD अपोजिट में थे, और HH इस तरह जुड़ सकता है, ठीक है, H इस तरह से जुड़ सकता है, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, DD अपोजिट में इस तरह हो सकते हैं, और H कैसे जुड़ सकता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो मिक्सचर होता है इसमें अपोजिट है ना DD, तो ट्रांस का बनता है बच्चा 3O एनांशियोमर। कौन सा एनांशियोमर,
थ्रियो एनांशियोमस, इसको बोलते हैं हम थ्रियो एनांशियोमस। तो इसमें इस तरह से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ओके, चलिए आइए डिस्कस करते हैं सेकंड एडिशन रिएक्शन जो कि है विद X2। विद X2, तो विद X2 में देखिए आप ध्यान से अगर, तो होगा क्या, X2 एक इनर्ट सॉल्वेंट में रिएक्ट करेगा, अल्कीन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, राइट, इनर्ट सॉल्वेंट। अब क्या बनेगा यहाँ पे, डाइहैलाइड, और यहाँ पे एंटी एडिशन देखने को मिलता है, एंटी एडिशन। और इससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर हम Br2 की बात करें तो इट इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी काउंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसमें Br2 H2O का कलर डिसअपियर हो जाता है, तो वहां पे अगर कह सकते हैं हम अनसैचुरेशन प्रेजेंट है ना। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। सपोज आपका कोई अल्कीन है, ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन Br2 के साथ किया, ठीक है, Br2 के साथ किया, तो ये रूम टेम्परेचर पे होगा, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे। या फिर CCl4 अगर हम देखते हैं, CCl4 एट डार्क, डार्क में हमें CCl4 का यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन कैसे दिखेगा, देखिए ध्यान से, एक तरफ Br इस तरह आ जाएगा और दूसरा Br ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो इसको कहते हैं एंटी एडिशन। इसमें हुआ क्या, एंटी एडिशन। तो आइए इसका एंथैल्पी और रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बना के देखते हैं एक बार, तो और क्लियर होगा। यहाँ लिखिए रिएक्शन प्रोग्रेस, दूसरी तरफ लिखिए एंथैल्पी, इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले जो ये वाला इस था हमारा, ये यहाँ पे लाई करेगा, फिर इंटरमीडिएट और फिर आपका प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट रहेगा, बीच में इंटरमीडिएट जो कि इस तरह से बनेगा, अगर आपको इंटरमीडिएट बनाना है तो Br के दो टुकड़े होंगे, ये Br2 है ना, तो Br2 में एक अल्किन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव जाके जुड़ी आएगा इधर, क्योंकि कार्बन उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, प्लस Br माइनस, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट है इसका, और फिर बाद में दोबारा से अटैक होके दूसरी साइड से दूसरा Br जोड़ जाता है, तो ये एंटी एडिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। रिएक्टेंट आपका ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे रहेगा रिएक्टेंट। ओके, अब इसके बना के देखते हैं हम एंटी एडिशन में होगा क्या एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ये एंथैल्पी रिएक्शन के बाद और एग्जाम्पल करते हैं इसके, ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड C, CH2 CH3, H, यहाँ पर H, यहाँ पे CH3, ठीक है, प्लस Br2, लिखिए प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl2 ले लो या CCl4 ले लो, तो ये बना देगा आपके दो प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, H अब ये एंटी एडिशन करता है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। तो एंटी एडिशन में क्या होगा बोलो, एंटी एडिशन में क्या बनना चाहिए, इस सी से या ट्रांस से, इसमें HH सेम साइड है ना, तो ये सिस है, ये कौन सा है, सिस, और इसमें एंटी एडिशन होता है, HH सेम साइड है, तो Br का लग जाएगा एक इधर और दूसरा इधर, H, ठीक है, CH3 CH2 CH2। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, एंटी एडिशन। प्लस ऐसा भी बन सकता है Br CH2 CH3। Okay, I hope you are understanding this thing, anti addition का. Thanks for watching.